नमस्ते दोस्तों, ऑडियो बुक टीवी में आपका स्वागत है। आज हम द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स किताब के बारे में बात करेंगे। जरा कल्पना कीजिए, आप एक भीड़ में खड़े हैं जहां हर कोई बातें कर रहा है और हंस रहा है, लेकिन अचानक आपकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ती है जिसके चेहरे पर मुस्कान तो है, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छिपी हुई है। उसके होंठ कुछ और कह रहे हैं और दिल कुछ और। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ कह जाते हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि बातचीत के लिए शब्दों का होना जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली कम्युनिकेशन शब्दों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी हरकतों, चेहरे के हाव भाव, आंखों की नमी और आवाज के टोन से होती है। यही वो कला है जो हमें दूसरों के मन को पढ़ने में मदद करती है, और इसी को कहते हैं द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स। सोचिए, अगर आप किसी की सिर्फ आंखों को देखकर समझ पाए कि वो कैसा महसूस कर रहा है, या उसकी आवाज के उतार चढ़ाव से जान ले कि वो सच बोल रहा है या झूठ, तो आपकी जिंदगी कितनी अलग हो जाएगी। क्या ऐसा करना सच में मुमकिन है? जवाब है हाँ, क्योंकि इंसान चाहे जितना भी कोशिश कर ले, उसका दिमाग और शरीर हमेशा उसके असली भावों को सामने ले ही आते हैं। बस हमें उन संकेतों को पहचानना सीखना होता है। जब आप ये कला सीख जाते हैं तो दुनिया अचानक बदल जाती है। आप उस दोस्त के दर्द को पहचान लेते हैं जो मैं ठीक हूं कहता है, या उस इंसान के झूठ को पकड़ लेते हैं जो मुस्कुराकर आपके सामने खड़ा है। ये सिर्फ दूसरों को समझने की क्षमता नहीं, बल्कि उनसे गहरे स्तर पर जुड़ने की ताकत भी देती है। ये कला आपके रिश्तों, बातचीत और यहां तक कि आपकी सफलता को भी एक नए स्तर पर ले जा सकती है। क्योंकि जब आप सामने वाले की सोच जान जाते हैं तो आप उसके दिल तक पहुंच सकते हैं। तो क्या आप इस सफर पर चलने के लिए तैयार हैं, जहां हर निगाह, हर मुस्कान और हर खामोशी एक नई कहानी कहेगी? अध्याय 1, कम्युनिकेशन का आधार। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपसे बात करता है तो असली मतलब उसके शब्दों में होता है या उसके हाव भाव में? कल्पना कीजिए, आप किसी से मिल रहे हैं, वो मुस्कुराकर हाय कैसे हो कह रहा है, लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं है और मुस्कान भी जबरदस्ती की लग रही है। क्या आपको नहीं लगता कि उसके शब्द और उसके भाव मेल नहीं खा रहे हैं? यही है कम्युनिकेशन का पहला सच। असली बातचीत शब्दों से नहीं, बल्कि बिना बोले होने वाले संकेतों से होती है। जब दो लोग मिलते हैं तो उनका दिमाग कई परतों में काम करता है। एक परत शब्दों की होती है, लेकिन उससे कहीं गहरी परत उनकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव और आवाज की होती है, और यही परत ज्यादा सच बोलती है। हम जन्म के बाद सबसे पहले इशारों से ही दुनिया को समझते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम शब्दों पर इतना भरोसा करने लगते हैं कि इन इशारों की असली ताकत को भूल जाते हैं। अगर आप इन गैर मौखिक संकेतों, नॉन वर्बल सिग्नल्स को पढ़ना सीख जाए तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। आप किसी भी भीड़ में ये जान सकते हैं कि कौन आत्मविश्वास से भरा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। ये सब आसान नहीं है, क्योंकि इंसान अक्सर अपने असली भावों को छुपाने की कोशिश करता है। वो मुस्कुराता है ताकि दर्द छुप सके, और शांत रहता है ताकि गुस्सा दबा सके, लेकिन उसका शरीर, उसका चेहरा और उसकी आवाज हमेशा सच बोलते हैं। बस आपको उन्हें सुनना आना चाहिए। अध्याय 2, दिमाग को समझना। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जो सोचता है वही क्यों महसूस करता है और वैसा ही क्यों व्यवहार करता है? हमारा दिमाग एक रहस्यमयी भूल भुलैया की तरह है, जहां विचार, भावनाएं और आदतें आपस में जुड़ी होती है। बाहर से हम शांत भले ही दिखें, लेकिन हमारे अंदर का तूफान कभी नहीं रुकता। हर इंसान के मन में ऐसे हजारों विचार चलते रहते हैं जिनके बारे में वो कभी बोलता नहीं, लेकिन उसका शरीर और उसकी आंखें सब कुछ बता देती है। जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत एक एहसास पैदा करता है, क्या ये भरोसे के लायक है? और हैरानी की बात यह है कि हम ये फैसला बिना एक शब्द सुने ही कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग सिर्फ शब्दों पर भरोसा नहीं करता,
ये उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है, जैसे आवाज का उतार चढ़ाव, आंखों की दिशा और सांसों की रफ्तार। जब आप किसी के मन को पढ़ने लगते हैं तो आप सिर्फ उसके शब्दों को नहीं सुनते, बल्कि उसके अवचेतन संकेतों, अनकॉन्शियस सिग्नल्स को पकड़ते हैं। ये कला सिर्फ एक हुनर नहीं, बल्कि एक गहरा संबंध, कनेक्शन है। जब आप ये सीख जाते हैं तो आप सिर्फ लोगों को नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करने लगते हैं। अध्याय 3, निरीक्षण की शक्ति, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग सिर्फ देखकर ही सब समझ लेते हैं? यही है निरीक्षण की असली ताकत। निरीक्षण सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि गहराई से देखना है। ये वो हुनर है जिससे आप हर छोटे से छोटे इशारे को पकड़ लेते हैं। जैसे जब कोई इंसान बात करते हुए बार बार अपनी उंगलियां मरोड़ रहा हो, तो ये उसकी बेचैनी को दर्शाता है। असल में इंसान का दिमाग और शरीर कभी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं रहते। जब वो घबराया हुआ होता है तो उसकी सांसें तेज हो जाती है। जब वो गुस्से में होता है तो उसके जबड़े की मांसपेशियां टाइट हो जाती है। निरीक्षण की ये शक्ति आपको धैर्य सिखाती है, क्योंकि गहरी निरीक्षण के लिए आपको रुक कर देखना और लोगों को महसूस करना पड़ता है। लेकिन यहां एक बात जरूरी है, निरीक्षण सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि दिमाग और दिल से भी होता है। जब आप सामने वाले के हाव भाव को सहानुभूति, एम्पैथी के साथ देखते हैं, तभी आप उसके मन की असली कहानी समझ पाते हैं। अध्याय 4, बॉडी लैंग्वेज। सोचिए, आप किसी से मिलते हैं और वो एक शब्द भी नहीं बोलता, फिर भी आपको उसके मन की हालत समझ आ जाती है। कैसे? यही है बॉडी लैंग्वेज की ताकत। एक ऐसी खामोश बातचीत जो बिना आवाज के भी सब कुछ कह देती है। हम रोजाना की जिंदगी में बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, लेकिन अक्सर उसे समझ नहीं पाते। जैसे जब कोई व्यक्ति अपनी बाहें बांधकर खड़ा होता है तो ये उसकी असुरक्षा या बचाव की निशानी होती है। बॉडी लैंग्वेज वो खिड़की है जो इंसान के दिल और दिमाग के अंदर झांकने का मौका देती है। ये वो भाषा है जो हम सब बोलते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या नहीं। जब कोई झूठ बोलता है तो उसका शरीर बेचैन हो जाता है, उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगती है। बॉडी लैंग्वेज को समझना सिर्फ इशारों पर ध्यान देने तक सीमित नहीं है, आपको परिस्थिति, कॉन्टेक्स्ट को भी समझना होता है। जैसे अगर कोई ठंड में हाथ बांधकर खड़ा है तो वो मौसम से बचाव कर रहा हो सकता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति किसी गर्म कमरे में ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो असहज महसूस कर रहा है। शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। जब आप इस खामोश भाषा को पढ़ना सीख जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि असली बातचीत तो बिना शब्दों के ही होती है। अध्याय 5, चेहरे के हाव भाव और भावनाएं। इंसान का चेहरा उसकी आत्मा का आईना होता है। इसमें वो सब कुछ लिखा होता है जो शब्द अक्सर छुपा लेते हैं। जब कोई सच में खुश होता है तो सिर्फ होठों पर मुस्कान नहीं आती, उसकी आंखों के कोनों में हल्की सी सिलवटें बनती है और उसकी आंखें चमकने लगती है। वहीं जब कोई नकली मुस्कान देता है तो ये चमक गायब रहती है। हमारे चेहरे की छोटी छोटी मांसपेशियां हमारे मन की सच्चाई बता देती है। जैसे डरने पर हमारी भौहें सिकुड़ जाती है और आंखें बड़ी हो जाती है। ये सब इतना तेजी से होता है कि हम इन्हें सूक्ष्म भाव, माइक्रो एक्सप्रेशंस कहते हैं, और इन्हें पढ़कर हम झूठ और सच में फर्क कर सकते हैं। चेहरे को पढ़ने की ये कला सिर्फ दूसरों को समझने में मदद नहीं करती, बल्कि आपको उनसे गहरे स्तर पर जोड़ देती है। जब आप ये सीख जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि इंसान को समझने की असली चाबी उसके चेहरे में ही छिपी है। अध्याय 6, आवाज की भूमिका। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ आवाज सुनकर ही हम किसी इंसान की भावनाओं को पहचान लेते हैं? आवाज सिर्फ शब्दों का जरिया नहीं है, ये हमारे दिल का सीधा रास्ता है। इसमें वो भाव छिपे होते हैं जिन्हें चेहरा भी कई बार नहीं दिखा पाता। जैसे जब कोई खुश होता है तो उसकी आवाज हल्की और तेज हो जाती है, वहीं दुखी होने पर आवाज भारी और धीमी पड़ जाती है। आवाज का उतार चढ़ाव, उसकी रफ्तार और टोन बहुत कुछ कहती है। झूठ बोलते वक्त आवाज का टोन थोड़ा ऊंचा हो जाता है,
या उसमें हल्की सी झिझक आ जाती है। ये छोटे छोटे संकेत ही असली रहस्य खोलते हैं। आवाज वो दर्पण है जो मन की सबसे छिपी हुई सच्चाई को सामने ले आता है। जब आप इस कला को सीख जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि इंसानों को समझने के लिए सिर्फ आंखों से देखना ही नहीं, बल्कि दिल से सुनना भी जरूरी है। अध्याय 7, अवचेतन को पढ़ना, रीडिंग द अनकॉन्शियस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपको ऐसे देखते हैं जैसे वो आपके मन की गहराई तक पहुंच गए हों? ये कोई जादू नहीं है, ये है अवचेतन संकेतों, अनकॉन्शियस सिग्नल्स को पढ़ने की कला। ये वो संकेत है जो इंसान अनजाने में देता है। हमारा अवचेतन मन हमेशा सक्रिय रहता है और हम चाहे जितनी कोशिश करें, ये हमारी भावनाओं को उजागर कर ही देता है। जैसे झूठ बोलते वक्त आंखों का इधर उधर घूमना या डर लगने पर हाथों का पसीने से भीग जाना। ये सब ऐसे संकेत हैं जो दिमाग सोचकर नहीं भेजता, ये अपने आप हो जाते हैं। इन संकेतों को पढ़ने के लिए सिर्फ देखना नहीं, बल्कि महसूस करना भी जरूरी है। आपको किसी की आवाज में हल्के से बदलाव, उसकी पलक झपकने की गति या उसके चेहरे पर आए सूक्ष्म भावों को भी पहचानना होता है। जब आप इन्हें पढ़ना सीख जाते हैं तो आप लोगों की ऊपरी बातों के बजाय उनके अंदर झांकना शुरू कर देते हैं। ये कला आपको इंसानों से गहरे स्तर पर जोड़ देती है और आपकी नजर को बदल देती है। अध्याय 8, विश्वास और तालमेल बनाना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग पल भर में आपका भरोसा जीत लेते हैं, जबकि कुछ के साथ घंटों बात करने के बाद भी एक दूरी बनी रहती है? यही है विश्वास और तालमेल, ट्रस्ट एंड रैपोर्ट की ताकत। भरोसा तब पैदा होता है जब आप सामने वाले को महसूस करवाते हैं कि आप उसे सच में समझते हैं, जब आप उसकी आंखों में देखते हुए उसकी अनकही बातों को सुन लेते हैं। तालमेल, रैपोर्ट बनाने का मतलब है कि आप और सामने वाला एक ही तरंग, वेवलेंथ पर आ जाए। ये कनेक्शन आपके हाव भाव, आपके एक्सप्रेशंस और आपके ध्यान से बनता है। विश्वास और तालमेल सिर्फ दोस्ती या रिश्तों में ही नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में जरूरी है। जब आप ये सीख जाते हैं तो लोग आपके आसपास सहज महसूस करते हैं और आपकी ओर खिंचे चले आते हैं। यही है द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स की असली खूबसूरती। ये किताब हमें सिखाती है कि लोगों को समझने के लिए सिर्फ उनके शब्दों को सुनना काफी नहीं है। असली समझ तब आती है जब आप उनकी खामोशी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज और उनके अनजाने संकेतों को महसूस करना सीख जाते हैं। जब आप ये सब सीख जाते हैं तो आप सिर्फ लोगों को नहीं समझते, बल्कि उनसे गहरे जुड़ने लगते हैं। आप उनके दर्द को बिना कहे महसूस कर सकते हैं और उनकी खुशी को बिना बोले बांट सकते हैं। ये सिर्फ एक हुनर नहीं, बल्कि दुनिया को देखने और लोगों से सच में जुड़ने का एक नया नजरिया है। क्योंकि जो सच है वो अक्सर शब्दों में नहीं, बल्कि खामोशी और इशारों में छिपा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने इसमें कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल ऑडियो बुक टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही किताबों के गहरे और असरदार सारांश हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई किताब के सफर के साथ। तब तक याद रखिए, लोगों को समझने के लिए सुनिए, सिर्फ उनके शब्द नहीं, बल्कि उनकी खामोशी को भी महसूस कीजिए। धन्यवाद।